नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी के ये जो 5 दिवसीय त्यौहार हैं वो सभी अच्छे से व्यतीत हो रहे हों। वैसे तो कुछ लोगों ने कल दिवाली मनाई और कुछ लोगों की आज दीपावली है। शास्त्रानुसार आज है क्योंकि अमावस्या से थोड़ा सा आगे तक का मुहूर्त है, इसीलिए। खैर, मैं इस विषय पर चर्चा नहीं कर रही। चर्चा मैं कर रही हूँ, मुझसे काफ़ी लोगों ने ललिता सहस्त्रनाम के बारे में कमेंट में भी बोला है और पर्सनली भी मैसेज करके बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। तो उसी से रिलेटेड 2-3 चीज़ें बस बता रही। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। एक तो कि क्या ललिता सहस्त्रनाम के कुछ नियम हैं। तो देखिए, नियम में हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप मांसाहार, अल्कोहल, ये चीज़ें छोड़ सके तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा उसका फल फिर मिलने से रहा। ये किसी भी सहस्त्रनाम में, ये मैंने विष्णु सहस्त्रनाम में भी कहा था और इसमें भी है। इवन अगर आप कोई भी संकल्प लेके साधना करें, चाहे आप श्री सूक्त की साधना करें, चाहे आप कोई अन्य आदि साधना करें, चाहे आप गणेश साधना करें, तो कम से कम नॉनवेज और मांसाहार ये चीज़ें छोड़नी चाहिए। दूसरा, ये वीडियो आज ऐसे स्पेशली स्त्रियों के लिए है। कई लोगों ने मुझसे कमेंट में कहा था कि महर्षि मार्कंडेय ने महर्षि अगस्त्य को नहीं बताया था। तो मैं प्लीज़ कहना चाहूँगी, ललिता सहस्त्र नाम की दीक्षा तो उन्हें भगवान हयग्रीव से ही मिली थी। इवन इसका उल्लेख त्रिशती में, ललिता त्रिशती में आता है। एक श्लोक बता रही हूँ पढ़कर। इसमें जब महर्षि अगस्त्य को भगवान हयग्रीव सारा का सारा लगभग ज्ञान दे देते हैं और ललिता सहस्त्र नाम नहीं बताया होता, तो तब महर्षि अगस्त्य भगवान हयग्रीव से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान, क्या मैं इस योग्य नहीं कि आप मुझे ललिता सहस्त्र नाम की दीक्षा दें। तब भगवान हयग्रीव एक बात कहते हैं कि लोपामुद्रे पते अगस्त्य सावधान मनास्त्रेण नामना सहस्रम यह नोक्तम कारणम तत्वदामि। महर्षि अगस्त्य से वो ये बात कहते हैं क्योंकि माता लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी, इनकी भी एक पूरी की पूरी घटना है। माता लोपामुद्रा का जन्म साधारण नहीं हुआ था। अगर आप मुझे लोग कमेंट में कहेंगे तो मैं इसका पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक बहुत ही विशेष स्टोरी है, बहुत ही उत्कृष्ट कहानी है कि महर्षि अगस्त्य ने स्वयं उनका निर्माण किया होता है। वो मैं घटना बाद में बताऊंगी। मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को, यदि चाहिए तो मैं अच्छा खासा वीडियो बनाऊंगी इस पर। तो माता लोपामुद्रा बहुत विदुषी थी, बहुत ज्ञानी थी। तो तब महर्षि अगस्त्य से भगवान हयग्रीव कहते हैं कि लोपामुद्रे पते अगस्त्य, ललिता सहस्त्रनाम एक तो बहुत गोपनीय है, यूं ही सबको नहीं दिया जाता, किंतु माता ललिता ने स्वयं भगवान हयग्रीव को ये कहा है कि इनकी जो पत्नी है लोपामुद्रा, वो मेरी भक्त है, वो मेरी भक्ति करती है, इस कारण से आप इनको ये ज्ञान दीजिए। तो तब महर्षि अगस्त्य को भगवान हयग्रीव कहते हैं क्योंकि आपकी पत्नी के कारण आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है, आपको ये दीक्षा दी जा रही है, ललिता सहस्त्रनाम की दीक्षा। तो ललिता सहस्त्रनाम उन्हें पूरा का पूरा बताते हैं। परंतु यहाँ मैं एक बात कहूंगी, ललिता सहस्त्रनाम का जो फलश्रुति है ना, वो आपको प्रॉपर रिटर्न में मार्कंडेय पुराण में मिलेगा। कई लोगों ने मुझसे कहा है प्लीज आप जाकर पढ़िए। इवन अब तो archive.org और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आपको गूगल पे PDF मिल जाएंगी। मार्कंडेय पुराण में बकायदा पूरा वर्णन आता है उस फलश्रुति का पूरा, जो महर्षि अगस्त्य को अगेन महर्षि मार्कंडेय बताते हैं। भगवान हयग्रीव तो पहले बता चुके होते हैं पूरे के पूरे ललिता सहस्त्रनाम के बारे में। उसका जो फलश्रुति है, फलश्रुति जो 84 श्लोकों का है, वो मार्कंडेय पुराण में आता है। और दूसरा एक मेन टॉपिक मैं यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे नियम के बारे में पूछा, विशेषकर स्त्रियों ने, कि जब स्त्रियों का मासिक धर्म आता है, अशुद्धि आती है, तो क्या तब ये कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें अपनी शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे, लोग कहेंगे कि अशुद्ध होता है, पाप हो जाता है, फलाना ढिमकाना। बीइंग अ लेडी, मैंने ये अनुभव किया है, मैंने ये प्रैक्टिकल किया है, इसलिए बोल रही हूँ। मैं रुद्राक्ष छूकर बोल रही हूँ, एक भी शब्द मैं यहाँ मिथ्या नहीं बोल रही। जब मुझे आरंभ हुआ था, मेरी उम्र 14 हो चुकी थी, 15वां चल रहा था मुझे, जब मुझे फर्स्ट टाइम हुआ था, तो मैंने भी कई तरह की चीज़ें सुनी, क्योंकि मेरी माता तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थी। और क्योंकि मैं बाल्यकाल से शिव शक्ति भक्त रही हूँ, माता काली और पिताश्री मतलब भोलेनाथ, तो मैंने तब ये स्वयं किया, मैं प्रैक्टिकल खुद पे करके देखूंगी। और मैंने कहा अगर पिताश्री को आपत्ति होगी ना, पिताश्री मुझे खुद बता देंगे। प्रभु कृपा से लोग कहेंगे मैं शायद फेंक रही हूँ, बट मैं फेंक नहीं रही। ये बहुत बड़ी कृपा पता नहीं किन जन्मों से रही होगी कि मैं जब 4 या 5 वर्ष की थी, तब से पिताश्री से मेरा कन्वर्सेशन होता रहता था।
मतलब कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों का, स्कूल में किसी से कुछ कहा और मैं भूल गई तो उसका फिर मुझे ना कुछ मिलता था। वो आप दंड कह लीजिए, छोटी छोटी चीज़ों के रूप में, वो मुझे आदत में लाने के लिए कि अगर आप किसी से कुछ कहते हैं उसे कीजिए, अन्यथा वचन भंग होता है। मतलब मुझे प्रॉपर वे में लाने के लिए। और बहुत बड़ी कृपा रही है कि मैं चूज़ करती थी, अच्छा ठीक है मेरे सीधे हाथ में नहीं उल्टे हाथ में दर्द कर दो, ये कर दो, मैं प्रायश्चित करती थी। तो ये उनकी कृपा रही है मुझे सिखाने के लिए। तो ये कन्वर्सेशन मेरा उनके साथ बचपन से रहा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लोगों के साथ, लोग कहेंगे मैं पागल बना रही, बट मैं सच में मैं मिथ्या नहीं बोल रही। ये मेरा बाल्यकाल से रहा है, पता नहीं किन जन्मों का पुण्य फल रहा हो या क्या रहा हो, कृपा रही हो। क्योंकि भक्ति तो कर्मातीत है, भक्ति कर्मों से नहीं, पुण्यों से नहीं, भक्ति पुण्यों से नहीं मिलती, कर्मों से नहीं मिलती, भक्ति कृपा निधान, कृपा से मिलती है। तो तब मैं ये चीज़ें प्रैक्टिकल करती थी। तो पिताश्री मुझे सिखाते थे ये चीज़ें, क्योंकि अगर आप शास्त्रों के अनुसार देखें 10 वर्ष अथवा 12 वर्ष, किसी मंत्र में 10 वर्ष, किसी मंत्र में 12 वर्ष से पहले कर्मों की गिनती एक बालक की काउंट नहीं होती। और मुझे उस उम्र में भी अगर कुछ ना कुछ आता था, भोग आता था, या दंड नहीं कहती मैं उसे प्रायश्चित कहती हूँ, तो मुझे सिखाने के लिए, ताकि मैं उस सीक्वेंस में बनी रहूँ। तो जब मुझे हुआ तो मैंने प्रैक्टिकली पिताश्री से कहा अगर आपको दिक्कत होगी ना, अगर मैंने कुछ गलत किया या गलत हो रहा है तो मुझे बता देना, मुझे रोक देना। तो मैंने देखा कुछ भी नहीं हुआ, पिताश्री को तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो पिताश्री तो खुश है, क्योंकि मेरा बाल्यकाल का नियम रहा है महादेव को जल देना, और मेरी माता तो मुझे मंदिर न छूने दे। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने, अब यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि मैंने पता नहीं चलने दिया, नहीं, क्योंकि उस समय तो मुझे पता ही नहीं थी, मुझे पीड़ा वगैरह कुछ होती ही नहीं थी। तो अभी 3-4 सालों से आरंभ हुआ है। काफ़ी लोगों को लगेगा कि मेरी आयु बहुत कम है, लोगों ने मुझसे काफ़ी कुछ कहा है। तो मैं बता दूं मैं 34 की हूँ, तो अगले साल 35वें में चली जाऊँगी। तो तब से ये चीज़ें हैं। अभी शायद आप कह सकते हैं, शायद पता नहीं कुछ बॉडी में होता होगा, 30 साल के बाद से मुझे पेन वेन आरंभ हुआ है, उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं था। तो मैं समझ गई थी ये इनकी इच्छा थी, सामने पिताश्री हैं, इसलिए मैं ऐसे करके बोल रही हूँ। तो इन्होंने कभी पता नहीं चलने दिया घर में। मैं पूरे महीने में पूजा करती थी, तो इसलिए मेरी माता मुझे बैग हाथ नहीं लगाने देती थी। बाजार से कोई बैग आता था तो, क्योंकि उसमें भगवान का बताशा या कुछ होता था, तो ये चीज़ें थी। मेरी माता तो इतनी कंजर्वेटिव थी। तो जब मैंने खुद पे प्रैक्टिकल किया है तो मैंने देखा कि नहीं, मेरे पिताश्री और माता को दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ बात और मैं और कहूँगी, जो चीज़ें नैसर्गिक है वो पाप कैसे हो सकती है जी। नैसर्गिक अर्थात जो प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है। हम यहाँ विलिंगली, हम यहाँ दैहिक सुख के लिए किसी के साथ दैहिक संबंध बनाने नहीं जा रहे हैं। ये प्रक्रिया नैसर्गिक है। हाँ, मैं मानती हूँ दैहिक अशुद्धि हो जाती है, क्योंकि वो दूषित रक्त होता है जो बाहर निकलना होता है। अब मैं यहाँ पे साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें बताती हूँ। क्यों उस समय पे मंदिरों में जाना मना होता था। हमारे जो मंदिर होते थे वो प्रॉपर इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए होते थे कि जो मेन 7 चक्रास होते हैं, वैसे तो पूरी बॉडी में 108 सुपर चक्रास होते हैं, जो मेन 7 चक्रास होते थे वो उनको जागृत करने का पूरा प्रोसेस होता था। आप कहेंगे तो इस पर कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। इवन जो गर्भगृह होता था वो हमारा मेन आज्ञा चक्र होता था। तो जब हम गर्भगृह में पहुंचते थे ना, तो हमारी जो ऊर्जा होती थी वो ऊर्ध्वगमन होती थी, वो ऊपर को जाती थी। और जब हमें मासिक धर्म होता है तो हमारी जो ऊर्जा होती है वो नीचे की तरफ जाती है। वहाँ ज़रूरी भी होता है, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र में उस समय पे प्रेशर ज़रूरी होता है ताकि वो फ्लो अच्छे से बना रहे। तो ये एक प्रोसेस होता था कि जब स्त्रियों को मासिक धर्म होता है तब ऊर्जा का फ्लो नीचे तरफ होता है, और यदि आप मंदिर में जाते हैं, गर्भगृह में जाते हैं, तो वो फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होगा। ये एक साइंटिफिकली मेन रीज़न होता था मंदिरों में जाने के लिए मना किया जाता था, क्योंकि वहाँ का ऊर्जा सेंटर इतना हाई होता था कि आप झेल नहीं पाते थे। एक तो देखिए नॉर्मली भी होता है कि जब भी मासिक धर्म होता है आपका शरीर वीक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए मना। परंतु मंत्र चैंटिंग या कोई भी पाठ या जाप आप निश्चय ही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जो माता की चीज़ें हैं, मैंने तो देखिए, मैंने स्वयं प्रैक्टिकल किया है। कई लोग हो सकता है मुझे मना करे, कई लोग हो सकता है इसमें कुछ अलग कमेंट करे, बट ये मेरा स्वयं का अनुभव बता रही हूँ। मैं एक अक्षर भी मिथ्या नहीं बोल रही, और इसलिए मैं तब से लेकर आज तक मैं ये चीज़ें डेली करती आ रही हूँ। मैं नहीं मानती। अभी तो मैंने तो अनुभव किया उस समय पे ये लोग मेरी ज़्यादा केयर करते हैं, सच कह रही हूँ। तो ये हुई एक बात। दूसरा, कई लोगों ने पूछा था कि क्या विवाहित स्त्रियां कर सकती है, तो ये मैंने किसी
शंकराचार्य जी के मुख से सुना था, मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि शंकराचार्य जी तो देखिए बहुत ही ज्ञानी होते हैं, कई परीक्षाओं के बाद वो शंकराचार्य के पद पे पहुँचते, तो उनके मुख से मैंने कहीं सुना था कि जो विवाहित स्त्रियां होती हैं और जो पुरुष होते हैं, पुरुष को किसी भी सहस्त्र नाम के फल का जो उनको फल मिलना होता है, वो जो 3 साल के सहस्त्र नाम का फल जो एक पुरुष को मिलेगा, वो एक विवाहित स्त्री को मात्र 3 दिवस में मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं विवाहित के साथ साथ, क्योंकि देखिए देश का जो परिस्थिति के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो एक सती स्त्री, एक साध्वी स्त्री, एक सती स्त्री, विवाहित स्त्री, सती स्त्री, उनको मात्र 3 दिवस के सहस्त्र नाम से वो पुण्य फल मिल जाता है जो एक पुरुष को 3 वर्ष के सहस्त्र नाम के पुण्य फल से मिलता है, पठन से मिलता है, सॉरी। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, मुझे नहीं पता परंतु मैंने शंकराचार्य जी के मुख से सुना है, इसलिए वो बात कह रही हूँ। परंतु हाँ, ये हो भी सकता है क्योंकि मैंने जो वेद व्यास जी वाला मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, महर्षि वेद व्यास जी अपने ही शिष्य महर्षि जैमिनी को ये बात बता रहे होते हैं कि एक स्त्री यदि मात्र अपने पति की भक्ति कर लेती है, उसको समस्त देवी देवताओं की भक्ति का फल मिल जाता है। ये महर्षि वेद व्यास जी स्वयं कह रहे हैं। अब यहाँ पर मैं अगेन बात कहूँगी, युग देश काल परिस्थिति पात्रों के साथ नियम परिवर्तित होते हैं और होना अनिवार्य भी है। आज के समय पे ये हाल है कि किसी भी संबंध की मर्यादा नहीं है, किसी भी संबंध की नहीं। मतलब अगर आप आजकल क्राइम पेट्रोल उठा ले तो जो शंकराचार्य जी और अन्य आदि ऋषि मुनियों ने जो एक बात कही है कि माता को माता नहीं हो सकती, तो यहाँ पर तो माता को माता हो जा रही है। तो ये युग आ गया है इस समय का, लगभग अंत का समय है। आप सभी को पता ही होगा 2025 से 30 तक का समय बहुत ही ऐसा आ रहा है। तो अब यहाँ पे नियम आ जाते हैं कि ठीक है, अगर पति इतना आतताई है या कुछ ऐसा है तो आप उसकी भक्ति नहीं कर पाएंगे, तब आप प्रभु का आश्रय लीजिए। परंतु हाँ, यदि चीज़ें हैं सही हैं तो निश्चय ही कीजिए। सिर्फ करवा चौथ पर पैर मत छूइए, मैं कहूँगी आप डेली कर भी देखिए। अगर है वो इस तरह के पति, यदि शिव अथवा राम अथवा देवता तुल्य अथवा अच्छे हैं, तो करके देखिए, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। करके देखिए। रही बात ये हो गया, छोटे छोटे नियम बता दिए, बस यही नियम है मेरे हिसाब से। मैंने प्रैक्टिकल किया है इसलिए बता रही हूँ। मासिक धर्म के ऊपर देखिए कई सारे लोग मुझे बहुत कुछ चीज़ें बोल सकते हैं, बट मैंने प्रैक्टिकल किया और कर रही हूँ और सदैव करती रहूँगी क्योंकि मैंने अनुभव किया है और कर रही हूँ। ये पीछे मेरी माता दिख रही है आपको, यहाँ पे एक फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, अभी 2 दिन पहले की घटना है। ऐसी मैंने तो मतलब शुरुआत की थी कि प्रत्येक ललिता सहस्त्रनाम के एक श्लोक के साथ एक पुष्प अर्पित करना। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया, हम दोनों खेलने लगे, माता भी खेलने लगी, मैं भी खेलने लगी, हम दोनों को मज़ा आने लगा। फिर श्लोक के अनुसार नहीं, फिर ऐसे ही करने लगे। तो इसलिए आज मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, नॉर्मली मैं कहीं और बैठ के बनाती हूँ। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, प्रभु से ना आप रिश्ता बना कर देखिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा पिताश्री, बाल्यकाल से पिताश्री बोलती आ रही हूँ, आदत है मेरी। आप रिश्ता बना कर देखिए, फिर आप देखेंगे चीज़ें ना बहुत बदल जाती है। दुनिया आपको कुछ कहेगी, पर जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, देखिए अनुभव ना सबका अलग अलग होता है। इसलिए मैं लोगों से कहती हूँ डू प्रैक्टिकल, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत निजी अनुभव होगा, वो किसी किताब में नहीं मिल सकता, वो किसी किताब में नहीं लिखा हो सकता, क्योंकि वो आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है। इसलिए मैं लोगों से कहती हूँ डू प्रैक्टिकल। नहीं अच्छा लगे तो वापस आ जाओ, छोड़ दो, करके देखो, प्रभु से रिश्ता बनाकर देखो। आपको जिनसे प्रीति है, आपको कृष्ण से है, आपको पिताश्री से है, आपको माताओं से है, आपको भ्राता से है, गनु भैया से, हनु भैया से। गनु भैया हनु भैया अर्थात गणेश जी और हनुमान जी, मतलब जो भ्राता है मेरे, जिनसे प्रीति है आप रिश्ता बनाकर देखो। मैं कहती हूँ एक छोटा सा नियम उठाओ, रात को सोने से पहले बस 1 गिलास पानी उनके लिए रख दो। आप यकीन मानिए 6-7 दिन करने के पश्चात यदि आप भूल जाते हैं ना, वो आपको बीच नींद में जगाकर आपसे कहेंगे आज आपने पानी नहीं रखा। करके देखिए, रिश्ता बनाकर देखिए, फिर आपके ना अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, वो किसी किताब में किसी ग्रंथ में नहीं मिलते जी। करके देखिए। एक छोटा सा वीडियो था सिर्फ इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए। बाकी हाँ, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है ललिता सहस्त्र नाम के हर एक श्लोक का मीनिंग और ललिता फलश्रुति के भी हर एक श्लोक का मीनिंग मैं दोनों लेकर आऊँगी धीरे धीरे। अभी भी स्टिल गला खराब है, पता नहीं क्या हो रहा है, हफ्ते भर से ऊपर हो गया, मेरा जुकाम भी ठीक नहीं हो रहा है, मैं लेकर आऊँगी। चलिए, अब वीडियो लंबा हो जा रहा है। आप सभी के त्यौहार बहुत अच्छे से व्यतीत हो। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी नरकासुर के ऊपर। अभी कल ही नरक चतुर्दशी गई है, लोगों को बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इसके ऊपर, और कार्तिक मास भी चल रहा है क्योंकि कार्तिक मास के अंतर्गत भी एक कथा आती है।
तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आऊँगी। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप देखिए काफ़ी सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे में बहुत आलसी हूँ वीडियो डालने में, तो फिर मैं और अच्छे से डालूँगी। तो अब मैं वाणी को देती हूँ विराम अगले आख्यान के लिए। जय सिया राम, खुश रहिए, प्रसन्न।